मैं तो दिल्ली से आया हूं। अरविंद केजरीवाल ईशुदान जी की तरह पत्रकार था एक टीवी चैनल में। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये पत्रकारिता तो सब लोग करते रहेंगे, आओ आंदोलन करते हैं। आंदोलन में आ गए। जनता ने कहा कि आंदोलन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आंदोलन करके इन नेताओं को जाके कहते हैं अच्छे स्कूल बनवाओ, अच्छे अस्पताल बनवाओ, तो ये नेता कहते हैं अगर अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए तो अपने आप नेता बन जाओ, ऐसे ही थोड़ी नेता बनते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी बोले चलो नेता बन जाते हैं। और आज हमारा नेता बनना या ना बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां जितने आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हैं, इनका है नेता बनना, एमएलए बनना, मिनिस्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि तलोद का सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताओ। तलोद का सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताओ। हमने दिल्ली में यही किया है। सरकारी स्कूल वहां भी बर्बाद कर रखे थे। जनता ने फैसला दिया 2015 में, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने मुझको एक बात कही। मैं शिक्षा मंत्री हूं, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर हूं। उन्होंने मुझको एक चीज बोली। मैंने उनसे पूछा सर डायरेक्शन क्या है आपकी, निर्देश क्या है अपने मंत्री को। बोले अगर स्कूल बनवाने में और पुल बनवाने में अगर पैसा कम हो और स्कूल बनवाने में और पुल बनवाने में चुनाव करना हो कि एक बनवाना है तो स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख गए तो पुल तो अपने आप बनवा लेंगे। ये राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने दी है इस देश को। उस राजनीति पे काम करते हुए पिछले 7 साल में दिल्ली में इतने काम हुए कि 2020 में जब दिल्ली का दूसरा चुनाव हुआ अरविंद केजरीवाल जी के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता के बीच जाके कहा कि भाइयों बहनों, अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना, वापस भेज देना। आज तक कोई नेता नहीं कहता ऐसा। अभी चुनाव आ रहे हैं, यहां के मंत्री जी हैं, है ना, यहां तो मंत्री जी का घर है पास में ही। अभी वोट मांगने आएंगे थोड़े दिन पहले बाद में, उनसे पूछ लेना कि मंत्री जी क्या इस बार ये फॉर्मूला लगा दें कि काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना। मंच पे खड़े होकर मंत्री जी से एक बार कहलवा देना। भाजपा के मंत्री में किसी में हिम्मत नहीं है जो मंच पे खड़े होकर एक बार भी गलती से बोल सके कि काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना। ये अरविंद केजरीवाल जी ने एक मंच पे नहीं, 2020 में हजारों मंच पे ये बात कही और दिल्ली की जनता ने कहा केजरीवाल ने काम किए हैं, इसलिए केजरीवाल को दोबारा लेके आएंगे। क्या किया केजरीवाल जी ने? केजरीवाल जी ने स्कूल इतने शानदार कर दिए कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों जैसे हो गए। वही शानदार बिल्डिंग, वही शानदार पढ़ाई, और बल्कि पढ़ाई तो ऐसी हो गई कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों के बच्चों को कोटा में जाके कोचिंग लेनी पड़ती है आईआईटी और मेडिकल में जाने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक इस बार अभी थोड़े दिन पहले मैं मिला, 8 दिन पहले ही, चप्पल की फैक्ट्री में, हवाई चप्पल बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर का बेटा अरविंद केजरीवाल जी की वजह से पढ़ के आज आईआईटी में गया है। प्रेस करने वाले का बेटा, दिल्ली में प्रेस करने वाले होते हैं, प्रेस करने वाले का बेटा मुंबई की आईआईटी में एरोनॉटिक, हवाई जहाज बनाने वाली एक इंजीनियरिंग होती है, मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कर रहा है आईआईटी मुंबई से। जिस बच्चे के मां बाप 10 साल पहले मर गए, उसका भाई दिल्ली में उसको 8,000 रुपए की दिहाड़ी पे काम करके उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाया। आज वो लड़का एम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। जब डॉक्टर बन के निकलेगा कम से कम 2 से 4 लाख रुपए महीने कमाया करेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया।
सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। ये केजरीवाल जी ने करके दिखाया। केजरीवाल जी ने करके दिखाया कि सरकारी अस्पताल इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट जैसे हो गए, और मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, ताकि हर मोहल्ले में लोगों को अपने छोटे छोटे इलाज कराने के लिए इधर उधर न भागना पड़े। और वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है, सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं, सारे टेस्ट फ्री होते हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बन गए और पूरी दिल्ली के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, अमीर से अमीर कॉलोनियों में फायदा उठा रहे हैं। ये तो चलो स्कूल अस्पताल की बात हो गई। दिल्ली में 2015 में जब हमारी सरकार आई थी तो बिजली आती थी 4 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे। दिल्ली में जनरेटर, इन्वर्टर खूब बिकते थे। लेकिन 2 साल केजरीवाल जी इंजीनियर हैं, 2 साल मेहनत की, दिमाग लगा लगा के आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और बिजली 0 बिल आते हैं बिजली के। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी से कुछ महिलाओं ने कहा कि भैया हम काम पे जाते हैं, कोई घरों में काम करती है, कोई दफ्तर में काम करती है, कोई दुकान में मार्केट में काम करती है, हमको बस का किराया बहुत देना पड़ता है। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बहनों के लिए पूरी दिल्ली में बस हमेशा के लिए फ्री कर देता हूं। सारी दिल्ली में बसों में महिलाएं कहीं भी जाएं, ऐसी ऐसी महिलाएं जो कहीं नहीं जाती नौकरी वोकरी करने, वो भी अपनी 4 सहेलियों के साथ, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं कहती हैं चलो संडे को दिल्ली का फलाना मंदिर देख के आते हैं, चलो दिल्ली का बिरला मंदिर देख के आते हैं, चलो इस बार कालका जी का मंदिर देख के आते हैं। संडे के संडे मंदिर देखने के लिए निकलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि फ्री, नहीं तो 50-100 रुपए खर्च हो जाते थे टिकट पे। ये सारे काम किए। और आज दिल्ली में कोई आदमी बीमार पड़े तो या तो उसका शानदार इलाज सरकारी अस्पताल में होता है, लेकिन केजरीवाल जी ने देश में पहली ऐसी शानदार स्कीम बनाई है कि अगर सरकार किसी आदमी का प्राइवेट अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज ना करवा पा रही हो, मतलब कोई आदमी जाए, उसका ऑपरेशन होना है, उसका कोई टेस्ट होना है, वहां पे बोलेंगे 30 दिन बाद आना, 4 महीने बाद आना, तो अब दिल्ली में किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता। सरकारी अस्पताल में जाओ, अगर वहां पे लाइन लंबी है कि 30 दिन बाद आना, किसी भी चीज के लिए आपको कोई डॉक्टर कह रहा है 30 दिन बाद आना, तो अब डॉक्टर ये नहीं कहता 30 दिन बाद आना, बोले यहां तो 30 दिन के लिए लाइन लगी हुई है, आप ऐसा करो आपका इलाज हम प्राइवेट अस्पताल में करवा देते हैं, उसके इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाती है। यह केवल दिल्ली में संभव है। आज केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो करके दिखाया, उसको देख के पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी पे भरोसा करके आज वहां सरकार बनाई। 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब में भी बिजली के बिल 0 आने लगे। 51 लाख लोगों के बिजली के बिल 0 आए। अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बन गए। शानदार काम होने लगा पंजाब में भी। और इन पंजाब और दिल्ली के काम को देख के गुजरात में भी बदलाव की आहट आ रही है। अब तो बस परिवर्तन चाहिए। गुजरात में भी लोग कह रहे हैं कि अब परिवर्तन चाहिए। 27 साल से देख रहे हैं बीजेपी को हराने के चक्कर में, बीजेपी को हटाने के चक्कर में कांग्रेस के कुछ एमएलए जीत जाते हैं, बाद में बीजेपी की सरकार बनवाते हैं, बीजेपी के काम आते हैं वो। 27 साल से लोग देख रहे हैं। स्कूल नहीं बनवाए इन्होंने, अस्पताल नहीं बनवाए, लेकिन जब केजरीवाल जी ने गुजरात में आना शुरू किया और गुजरात के लोगों ने देखना शुरू किया कि यार अगर दिल्ली में स्कूल हो सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक हो सकते हैं, बिजली फ्री हो सकती है, पंजाब में हो सकते हैं, तो गुजरात में क्यों नहीं हो सकते? यहां तो 27 साल से सरकार चल रही है इन लोगों की। तो पहली बार अमित शाह जी किसी सरकारी स्कूल में पहुंचे अपनी जिंदगी में। आपने कभी देखा? आपने 27 साल हो गए उनको यहां की राजनीति में, कभी देखा अमित शाह जी का कोई फोटो किसी सरकारी स्कूल में? जब गुजरात की जनता कहने लगी हमें केजरीवाल जी जैसे स्कूल चाहिए, इस बार केजरीवाल के साथ चलेंगे, तो अमित शाह जी जाके एक सरकारी स्कूल में फोटो खिंचाने के लिए खड़े हो गए। बोले हमने भी स्कूल बनवाए हैं, ध्यान रखना। नहीं तो स्कूल की बात नहीं करते थे, अस्पतालों की बात नहीं करते थे, बिजली के बिल की बात नहीं करते थे, बल्कि मजाक उड़ाते थे। बोले ये तो केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल का मजाक उड़ाते थे केजरीवाल जी का कि ये तो फ्री में लुटा रहा है जनता को। केजरीवाल जी ने कहा भाई ये मंत्रियों के घरों में बिजली के लाखों लाखों रुपए के बिल आते हैं फ्री में, आम जनता को फ्री में दे रहा हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? जनता टैक्स दे रही है, फ्री में थोड़ी दे रहा हूं। आदमी नहाने के लिए साबुन की बाटी खरीद के जाता है तो
दे के आता है। घर में चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती, नमक और दूध खरीद के लाता है, उस पर भी टैक्स दे के आता है। ऐसा नहीं है कि फ्री में मांग रहा है आम आदमी। ये देता किस लिए? नमक पे टैक्स है, दूध पे टैक्स है, दही पे टैक्स है, साबुन पे टैक्स है, नहाने से लेके रात को बिजली का स्विच चलाते हो उस पे टैक्स है, बिजली रात को बंद करके सो जाते हो बिजली का बल्ब, लेकिन पंखा चलता रहता है तो टैक्स चलता रहता है सरकार को। ये मत सोचना कभी कि हम सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। यहां बैठा एक एक आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी सरकार को टैक्स दे रहा है, और इसके बदले में अगर सरकार से कह रहा है कि मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल अच्छे दो, तो भीख नहीं मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। यहां बैठा गरीब से गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, और उसके बदले में अगर सरकार से कह रहा है कि मुझे अच्छे अस्पताल दो, तो एहसान नहीं कर रहा है, कर रही है सरकार। हक है उसका, इसीलिए टैक्स दे रहे हैं। ये कहने लगे फ्री की रेवड़ी, बोले सरकार को लुटा देंगे। देखो दिल्ली का मॉडल, देखो दिल्ली में आज क्या हो रहा है। जब मैं सरकार में आया था 2015 में 1000 करोड़ का बजट होता था दिल्ली सरकार का। ईमानदारी से सरकार चलाई, और ये कहते ना फ्री की रेवड़ी, केजरीवाल जी ने जम के फ्री की रेवड़ियां बांटी, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल पे, अस्पताल पे। और सरकार का बजट, सरकार को जो टैक्स आता है, बिना टैक्स बढ़ाए सरकार का टैक्स आ गया 70,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ हो गया पिछले साल के। जब आप जनता पे खर्च करते हो तो जनता टैक्स देती है, और जब आप जनता से बचा के अपने दोस्तों पे खर्च करते हो तो वो स्विस बैंकों में ले जाते हैं, वो टैक्स में भी नहीं आते और वो जनता के पास भी नहीं आते। जनता पे पैसा खर्च करो, ये केजरीवाल जी की राजनीति है। दोस्तों पे सरकार का पैसा लुटाओ, ये बीजेपी की राजनीति है। 27 साल से आपने इस राजनीति को झेला है, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं था। मैं आज आपके बीच में यही कहना आया हूं कि इतना ईमानदार नेतृत्व, इतना कर्मठ आदमी अरविंद केजरीवाल जी जैसा, और उनके साथ यशोदान भाई गढ़वी जैसा आदमी, जो राजनीति में कैरियर बनाने नहीं आया बल्कि हमारे और आपके बच्चों के कैरियर बनवाने आया है। इनको यह चिंता नहीं है। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, जब बहुत बड़े पत्रकार हैं गुजरात के, आपके घरों में आप सब लोगों ने देखा होगा, आप लोग सोशल मीडिया पे इनके वीडियो भेजते रहे हैं पत्रकारिता के, इतना शानदार एंकरिंग करते थे, इतने शानदार पत्रकार थे। ये यहां इसलिए नहीं आए कि नेता बन जाएंगे, 4 लोग गले में माला डाल देंगे, 2 लोग सल्यूट कर लेंगे, ये इसलिए नहीं आए। ये यहां पे इसलिए आए हैं कि इनके दिल में दर्द है कि पत्रकार बनके 27 साल से जिन चीजों को उठाते रहे, आज उनको बदलने का वक्त आ गया है। स्कूल अस्पताल ठीक करने का वक्त आ गया है। नौकरियों के लिए जो लोग रोते देखे हैं इन्होंने, पत्रकार बनके इन्होंने लोगों को रोते देखा है। कई साल तैयारी करती है एक लड़की ग्रेजुएशन करने के बाद, एक लड़का ग्रेजुएशन करने के बाद में कई महीने, कई साल तैयारी करती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के, और उसके बाद ये नेता और इनके दलाल मिलके पेपर फूट करवा देते हैं, और उसके बाद कहते हैं हम क्या करें। वो गुस्सा इनको नौकरी से निकाल के लाया है, वो गुस्सा निकाल के लाया है, उसको ठीक करने के लिए राजनीति में आए हैं। आप भरोसा करें, इन्होंने इतनी सारी चीजें कही, केजरीवाल जी पे भरोसा करें, यशोदान गढ़वी जी पे भरोसा करें, और अपने आपके कुछ ना कुछ लोग जानकार रहते होंगे दिल्ली में। मैं कह के जा रहा हूं केजरीवाल जी की तरफ से, ये सारे लोग तो पीछे पड़ गए। अब मैं कह के जा रहा हूं, मेरी बात पे भरोसा मत करना, यशोदान भाई की बात पे भरोसा मत करना, ये तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, इनकी बात पे भरोसा मत करना। अपने किसी रिश्तेदार को दिल्ली में फोन कर लेना और उससे पूछना कि केजरीवाल जी ने काम किया है कि नहीं किया, तब वोट देना। बीजेपी ने क्या काम किया है उसके लिए रिश्तेदार से पूछने की जरूरत नहीं है। अपना घर देख लेना, अपने खेत देख लेना, अपने पशु देख लेना, अपने बच्चों को देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या किया है बीजेपी ने आपके लिए। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए क्या किया है, पंजाब के अब नई सरकार वहां पे पंजाब के लोगों के लिए क्या कर रही है, किसी को एक फोन करके पूछ लेना। अभी जब केजरीवाल जी के ऊपर जनता भरोसा करने लगी है और गुजरात में आज ये आवाज उठने लगी है कि हमें भी केजरीवाल की राजनीति चाहिए, उन्होंने कहा हम स्कूल ठीक करा देंगे, 5 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे स्कूल ठीक कराने में, सारे 5 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे अस्पताल ठीक कराने में, और सरकार बनते ही ये पेपर फूटना बंद कर देंगे। इसके लिए तो 5 दिन की भी जरूरत नहीं है, 5 घंटे के अंदर अंदर ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि अगला पेपर ना फूटे। गुजरात के सरकारी कर्मचारी दुखी हैं, पुलिस वाले दुखी हैं, बस वाले दुखी हैं। आज मैं अभी रोड शो निकाल रहा था,
वहां पे बस वाले जितने जा रहे थे, सारे बस वाले कह के जा रहे थे हमारे लिए केजरीवाल जी ने कह दिया है हम केजरीवाल जी के साथ हैं। सारे बस वाले कहते हुए जा रहे थे। जहां जाता हूं सरकारी कर्मचारी मिलते हैं, सब कहते हैं कि जी केजरीवाल जी ने हमारी सुनी है। अरे 27 साल से इस राज्य में एक सरकार चल रही है, वो किसी कर्मचारी की सुनने को तैयार नहीं है। जो सरकार अपने सरकारी कर्मचारी की सुनने को तैयार नहीं है, वो आम जनता की क्या सुनेगी? आम जनता की तो उसको चिंता ही नहीं है। तो आज कर्मचारी को सुनने वाली सरकार लाने की जरूरत है। कर्मचारी भी हमारे ही घरों में से किसी में गया बेटा है, वो कोई आसमान से थोड़ी आया है। यहां जितने लोग बैठे हैं वहीं से किसी ने पुलिस वाला दिया है, किसी ने बस वाला दिया है, किसी ने सैनिक दिया है, कहीं पे इन्हीं घरों से तो निकल के गए हैं, इन्हीं किसान और मजदूरों के घरों से निकल के गए हैं। उनके लिए भी करने की जरूरत है। आज केजरीवाल जी ने कहा है कि 5 साल के बाद एक भी कर्मचारी को इस तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी जो 27 साल से लोग लड़ रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। तो मैं आपके बीच में इतना ही कहने आया हूं कि इस बार झाड़ू की सरकार, अब की बार झाड़ू की सरकार। बहुत देख लिया 27 साल से बार बार कमल की सरकार। इन्होंने दोस्तों के घर और कमलम बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। कमलम से शानदार स्कूल ना बनवा दे तो कहना क्या किया था।